नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में एक बीजेपी की महिला नेता हैं। हालांकि वो पहले भी कई बार विवादों में रही हैं, एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार लगता है सोनाली फोगाट जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी अपनी ही पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बातों को तवज्जो नहीं दे रही हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बातों को तवज्जो दे रही हैं। अपनी एक अलग ही ट्रैक पर चल रही हैं। मसला क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रही हैं, सुर्खियों में रही है। हालांकि लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि इस महिला नेता को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपको पता है पहले भी वो चाहे एक अधिकारी को चप्पलों से पीटने का मामला हो या फिर किसानों के बारे में उन्होंने कई बार कुछ ऐसी बयानबाजी की जिस पर उनका विरोध भी हुआ। इस बार भी मसला किसानों से जुड़ा हुआ है, मसला करनाल वाली घटना से जुड़ा हुआ है, मसला उस एसडीएम की वीडियो से जुड़ा हुआ है। आपको पता है उस एसडीएम की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो किसानों के सिर फोड़ने की बात कह रहा है, पुलिस वालों को कह रहा है। उस वीडियो के बाद हरियाणा की सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दी। बड़ी चर्चा हुई उस वीडियो की और उस वीडियो को लेकर कई लोगों ने बोला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए और उस अफसर को बर्खास्त करना चाहिए। जिस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि उस अफसर की लैंग्वेज ठीक नहीं थी, वो जो बोल रहे थे वो भाषा ठीक नहीं थी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बोला कि उस अधिकारी ने जो बोला वो शब्द ठीक नहीं थे। लेकिन सोनाली फोगाट एसडीएम की बातों को बिल्कुल सही मान रही हैं, सही ठहरा रही हैं। देखिए एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बात एसडीएम के ऊपर आ रही है। अभी सरकारी अधिकारी जो है एसडीएम है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है एसडीएम, लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता है। उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ, एसडीएम का मैं समर्थन कर रही हूँ उनका। उनके पास देखिए अथॉरिटी है उनके पास। अगर कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा तो एसडीएम हो या कोई भी हो, पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, उसको अधिकार है, व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार है उसको। तो सुना आपने, लगता है सोनाली फोगाट उस अफसर को क्लीन चिट दे रही है। मतलब वो जो अफसर बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अब सोनाली फोगाट अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री की बातों से अलग बात कर रही हैं, ये हटकर बात कर रही हैं और उप मुख्यमंत्री की बातों से भी हटकर बात कर रही हैं। क्लीन चिट दे रही हैं उस अफसर को जो सिर फोड़ने की बात कह रहा था और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस अफसर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। सोनाली फोगाट सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। सोनाली फोगाट ने बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता और मौजूदा में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक को भी नसीहत दी। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने करनाल वाली घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर बोला था कि मुख्यमंत्री को इस मामले में किसानों से माफी मांगनी चाहिए और लगता है मुख्यमंत्री जानबूझकर छेड़ रहे हैं इस मसले को। आपने देखा होगा वो वीडियो भी जब हमने उस वीडियो को चलाया था। अब मुख्यमंत्री ने तो सत्यपाल मलिक को जवाब नहीं दिया, लेकिन सोनाली फोगाट आगे आई हैं। सोनाली फोगाट सत्यपाल मलिक को जवाब दे रही हैं। क्या? सुन लीजिए। ऐसे सूझबूझ के साथ चलने वाले मुख्यमंत्री को आप ब्लेम कर रहे हैं और आप उनको ये कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए।
पहले तो माननीय गवर्नर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सत्यपाल मलिक जी, हम तो आपको बिल्कुल आदर्श मानते थे, लेकिन आपने ये जो बयान दिया है ना, उसके बाद मेरा विश्वास आप पर से उठ चुका है, क्योंकि आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान की पक्षधर हूँ, आप भी हैं। लेकिन मैं कानून के विरोध में नहीं हूँ। कानून के विरोध में मैं अगर होती, मुझे ये कानून अच्छे लगते हैं, मुझे कानून के जरिए से किसानों को फायदा मिलेगा, मैं ये सोचती हूँ, और बिल्कुल मिलता है। और आप सोचते हैं कि ये गलत है, तो कानून के अगर आप विरोध में हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्यों सत्ता का सुख भोग रहे हैं? आप गवर्नर बने हुए हैं, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप वो किसान के मुखौटे पहने आंदोलनकारियों के पक्षधर हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी मेरी इस बात को सुनिए, और आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को आप छूट दे दीजिए ना किसानों का साथ देने के लिए। आप उनको कह दीजिए इस्तीफा दे के आ जाए कुंडली बॉर्डर पे, ताकि हमारी भी समस्या खत्म हो जाए। हम भी रोज जलील हो रहे हैं इनके हाथों। तो सुना आपने, सत्यपाल मलिक एक वरिष्ठ नेता हैं, इस समय एक राज्य के गवर्नर हैं, और उनको नसीहत दे रही हैं सोनाली फोगाट। कह रही हैं कि आप तो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अगर ऐसी ही कोई मतलब किसानों से हमदर्दी है तो फिर छोड़िए पद को, आ जाइए। तो सोनाली फोगाट कई बार सुर्खियों में और ज्यादातर विवादों में रही हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपने अपनी राय देनी है कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी मान रहे हैं, जिससे भी बात करो, चाहे वो बीजेपी के नेता हैं, कि उस अफसर की लैंग्वेज ठीक नहीं थी, कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर सोनाली फोगाट उस अफसर की बातों को सही कैसे मान रही है? एक अलग ट्रैक पे चल रही है ना। पहले भी किसानों ने सोनाली फोगाट का विरोध किया था जब उन्होंने किसानों के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे। एक बार फिर वो किसानों को गलत ठहरा रही हैं और उस अफसर को सही ठहरा रही हैं जो सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, आपने अपनी राय देनी है, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिख कर भेजिएगा, और इस वीडियो को, इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट, चाहे जो करनाल वाली घटना है, इस पर कोई नया अपडेट हो या कोई और बड़ा मसला हो, उस पर अपडेट और सही एनालिसिस आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला को, यानी इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, इस चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।